हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो जैसा कि बच्चों पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 3 का रिवीजन शुरू कर दिया था और पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 3B के कुछ सवालों को समझा था, जिसमें दो समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना सीखा था। अब इस क्लास में हम प्रश्नावली 3C का रिवीजन करेंगे और इसमें भी दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है वो हम समझेंगे। तो इसमें भी दो समीकरणों को हल करेंगे और पिछली जो क्लास है उसमें भी दो समीकरणों को हमने हल करना सीखा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें हमने उन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि के तरीके से हल करना सीखा और इसमें हम उन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पर जो दो समीकरण दिए गए, तो सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है कि हमें जो समीकरण जैसे दिए गए उन्हीं को हम समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। जैसे दिए गए हैं वैसे ही रूप में हम उनको समीकरण 1 व 2 मान लेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कि 2x + 3y + 8 = 0। तो इसको हम सीधा समीकरण 1 मान लेते हैं। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे दिया गया है वैसे ही समीकरण 1 और 2 मान लेना है। तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ पर दिया गया है x - y - 1 = 0। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो समीकरण जैसे दिए गए थे उनको वैसे ही हमने समीकरण 1 और 2 मान लिया। जबकि विलोपन विधि में क्या होता था, हम समीकरणों को सही तरीके से बनाते थे, फिर उनको बराबर करते थे x या y का मान। इस तरीके से हम विलोपन विधि में हल करते, लेकिन इसमें थोड़ा अलग रहेगा। सबसे पहले तो हमने 1 और 2 समीकरण मान लिए, जैसे हमें समीकरण सवाल में दिए हमने उनको वैसे ही मान लिए, कोई परिवर्तन नहीं किया। अब हमें इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेकर चलना है और उससे हम x का मान निकालेंगे या फिर y का मान निकालेंगे। तो कहने का मतलब है या तो हम समीकरण 1 को लेकर चलेंगे या फिर हम समीकरण 2 को लेकर चलेंगे। तो जो समीकरण से हमें मान निकालना आसान रहेगा, क्योंकि हमें इसमें सबसे पहले या तो x का मान निकालना पड़ेगा या x का नहीं निकाल रहे हैं तो हम y का निकाल सकते हैं, जो भी हमें उचित लगे। लेकिन उसमें भी हमें जिस समीकरण से सवाल को हल करना आसान लगता है तो उसी समीकरण को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें इसमें बच्चों समीकरण 2 थोड़ा आसान लग रहा है कि इसको लेकर आगे बढ़ने में हमें आसानी हो सकती है। तो हम समीकरण 2 को लेकर हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 2 से। तो हमने यहाँ पर समीकरण 2 लिखा। तो सबसे पहले तो समीकरण 2 ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो समीकरण 2 यहाँ पर दिया गया है कि x - y - 1 = 0। अब इसमें हम या तो x का मान निकाल लेंगे या फिर हम इससे y का मान निकाल लेंगे। एक कोई भी मान निकाल के चलेंगे, या तो x का मान निकालेंगे या फिर y का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक को पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे। तो x - y बराबर, यह जो एक यहाँ पर माइनस में था तो यहाँ पर जाकर यह प्लस में हो जाएगा। तो यह यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर गया तो यह प्लस में हो गया। अब फिर हम y को पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे तो x का मान आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 1 और y यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर यह माइनस में है तो दूसरी तरफ जाकर है प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आ गया वो आ गया 1 + y। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले करना क्या है, जो भी हमें समीकरण जैसे दिए गए हैं वैसे ही हमें उन्हें समीकरण 1 व 2 मान लेना है। फिर उन दोनों समीकरणों में से हमें किसी एक समीकरण को लेकर आगे बढ़ना है और वो एक समीकरण जो हमें आसान लगता है। यदि हमें लगता है कि इस समीकरण को लेकर हमें सवाल को हल करना आसान हो सकता है तो वो हम अपनी मर्जी से कोई भी समीकरण ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने समीकरण 2 लिया और यहाँ से हमने x का मान निकाला। अब हमें जो x का मान है वो अगले समीकरण में रखना है। जैसे हमने इस जो x का मान है वो समीकरण 2 की मदद से निकाला, मतलब हमने सबसे पहले समीकरण 2 लिया यहाँ पर, फिर 2 को हमने हल किया और यहाँ से x का मान निकल कर आया। तो जो x का मान है वो समीकरण हमने 2 की मदद से निकाला।
तो यहाँ से x का मान निकल कर आया। अब हमें यह x का मान रखना है, लेकिन जिस समीकरण से हमने यह मान निकाला है उस समीकरण में हम यह मान नहीं रखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने यह x का मान समीकरण 2 से निकाला, तो अब हम यह मान x का समीकरण 1 में रखेंगे। तो बच्चों आप सबको ये याद रखना है कि जिस समीकरण से हम मान निकालेंगे उस समीकरण में हमें वापस नहीं रखना है। यदि पहले से कोई मान निकाला x या y का तो हम समीकरण 2 में रखेंगे, यदि समीकरण 2 से निकाला तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हमने यह x का मान समीकरण 2 से निकाला। अब हम x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो अब जो x का मान है वो हमने निकाला है समीकरण 2 से, लेकिन हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी। अब हम समीकरण 1 में इसका मान रख रहे हैं, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को ज्यों का त्यों उतारते हैं। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 है वो है 2x + 3y + 8 = 0। तो यह हमारा समीकरण 1 दिया गया है। अब हम इसमें x के मान की वैल्यू रख देंगे। तो जो x का मान निकल कर आया, जो y के रूप में आया, तो इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो x की जगह पर हम 1 + y रख देंगे। तो यहाँ पर 2 गुणा x का मान आया 1 + y, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 + y और यहाँ प्लस 3y + 8 = 0। तो यहाँ पर जो हमारा समीकरण बनता वो था 2x + 3y + 8 = 0। अब x का मान था 1 + y, तो हमने x की जगह रखा 1 + y और आगे हल किया। अब हम 2 का गुणा इस कोष्टक के अंदर करेंगे। तो जब 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा। फिर हम 2 का गुणा y में करेंगे तो यहाँ पर 2y आएगा, प्लस यहाँ पर 3y दिया गया है और प्लस 8 = 0। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे, 3y और 2y मिलकर 5y हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 बचा और यहाँ पर 2 बचा और बराबर 0। तो यहाँ पर हमने 2y और 3y को जोड़ दिया, तो 2y और 3y जुड़कर 5y हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 और 8 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 8 और 2 जुड़ जाएंगे, जोड़ेंगे तो 8 और 2 मिलकर 10 हो जाएगा। 5y ज्यों का त्यों, 8 और 2 को जोड़ा तो 8 और 2 10 आया और बराबर 0। अब हम 10 को पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर 5y बराबर, अब जो 10 यहाँ पर है वो प्लस में है और यह दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा -10। अब यहाँ से हम y का मान निकालें तो आएगा -10 और 5 है बटे में आएगा। अब 5 से हम 10 को काट देंगे, तो यहाँ से हमारा जो y है वो बराबर निकल कर आएगा -2। तो यहाँ से हमने y का मान निकाला। तो सबसे पहले तो हमने दोनों समीकरणों में से समीकरण 2 को लिया और 2 से हमने x का मान निकाला। अब जो x का मान है वो जिस समीकरण से निकाला शुरुआत में, जो x का मान आया वो जिस समीकरण से निकाला उस समीकरण में नहीं रखना है, उसको छोड़कर उसके दूसरे वाले समीकरण में रखना है। जैसे यहाँ से समीकरण 2 से हम मान निकाला तो हमने 1 में रखा। अब यहाँ पर जो y का मान निकल कर आया वो -2 है। अब हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ से जो y का मान निकल कर आया, अब यह y का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें। अगर हम y का मान समीकरण 1 में रख दें तो भी हमारा x का मान आएगा, और y का मान समीकरण 2 में रख दें तो भी हमारा x का मान आएगा। तो किसी भी समीकरण में हम अब इसका मान रख दें तो x का मान उतना ही आएगा जितना x का मान आना है। तो अब यहाँ से हम इस मान को किसी भी समीकरण में रख देते हैं जो हमें आसान लगेगा। तो अब हम इस y के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो अब जो y का मान है वो हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, जहाँ से हमें आसान लग रहा है। तो इस y के मान को हम समीकरण 2 में रखें। तो सबसे पहले तो हम समीकरण 2 को उतारेंगे। तो यहाँ पर जो समीकरण 2 है वो है x - y - 1 = 0। अब हमें y की जगह पर -2 रखना है,
तो यहाँ पर है x माइनस वाई की जगह, तो y का मान भी माइनस में 2 है। यहाँ पर माइनस पहले से था और इस y का मान भी माइनस के 2 आया, तो यहाँ पर माइनस के 2 हो जाएगा और माइनस के 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x और इस माइनस का गुणा माइनस के 2 में होगा, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस के 2 हो जाएगा और माइनस के 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब x प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर बराबर में 0 आ जाएगा। तो अब जो हमारा x का मान है वो निकल कर आ जाएगा। 1 को हम पक्षांतर करके इस तरफ जाएंगे तो यह माइनस के 1 आ जाएगा, तो यहाँ से x का मान निकल कर आया। तो जो हमारे x के और y के मान आए वो x बराबर -1 आया और y बराबर -2 आए। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल किया। तो अब अगले सवाल को हम हल करेंगे और फिर हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो इस क्लास में हम सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो अब कोई और सवाल लेते हैं। तो अब हम लेते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल इसमें लिखा गया है कि x प्लस वाई बराबर 10 तथा 2x माइनस 3y बराबर 0। तो x प्लस वाई बराबर 10 और 2x माइनस 3y बराबर 0 है। तो यह 3C का तीसरा सवाल है। अब हम इस सवाल को भी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो हमने आपको पहले सवाल में बताया कि हमें जो समीकरण जैसे दिए जाए उनको वैसे ही हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हम इनको भी जो जैसे दिए गए हैं उनको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ पर जो दिया गया है x प्लस वाई बराबर 10, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर जो हमें दिया गया है वो है 2x माइनस 3y बराबर 0, इसको हम समीकरण 2 मान लें। तो x प्लस वाई बराबर 10 इसको हमने समीकरण 1 मान लिया और 2x माइनस 3y बराबर 0 इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। अब हम इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो या तो हम समीकरण 1 लेकर आगे बढ़े या फिर समीकरण 2 को लेकर आगे बढ़े। तो यहां से हम समीकरण 1 को लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो समीकरण जो 1 है वो है x प्लस वाई बराबर 10। यह तो है हमारा समीकरण 1। अब इसमें से हम या तो x का मान निकाल लें या y का मान निकाल लें। तो इसमें से हम x का ही मान निकाल लेते हैं। तो जब x का मान निकालेंगे तो y को पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे, तो जो x बराबर निकल के आएगा वो आएगा 10 माइनस y। तो यहाँ से यह x का मान निकल के आया। तो सबसे पहले तो जो समीकरण हमें जैसे दिए गए थे हमने उन समीकरणों को वैसे ही रूप में समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया। अब इसके बाद फिर हम समीकरण 1 को लेकर आगे बढ़े और इससे हमने x का मान निकाला। तो यहाँ से x का मान निकल कर यह आया। अब यह जो मान है वो हमने समीकरण 1 से निकाला। तो हम अब इस x के मान को समीकरण 1 में नहीं रखेंगे क्योंकि यह हमने समीकरण 1 की मदद से तो निकाला ही। तो अब हम यह x का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे क्योंकि हमने समीकरण 1 से तो निकाला ही है। तो इसका मान हम अब समीकरण 2 में रखेंगे। तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब हम इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब हम इस x के मान को समीकरण 2 में रखें। तो सबसे पहले तो हम समीकरण 2 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो जो समीकरण 2 है वो दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 0।
यह हमारा समीकरण 2 है। अब हम इसमें x की जगह 10 माइनस वाई रख देंगे, तो यहाँ पर है 2 और गुणा x की जगह जो मान आया वो 10 माइनस वाई आया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 माइनस वाई और -3y बराबर 0। तो x का जो मान आया था वो आया था 10 माइनस वाई, तो हम x की जगह लिख देंगे 10 माइनस वाई। अब 2 का गुणा अंदर करेंगे, तो 2 का गुणा जब हम 10 में करेंगे तो 20 आएगा। अब -2 का गुणा y में करेंगे तो 2y आएगा, माइनस के 3y बराबर 0। अब 20 को ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब यहाँ पर 2y भी माइनस का है और 3y भी माइनस का है, 2y माइनस का है 3y माइनस का, तो यह दोनों माइनस के हैं, तो यह दोनों जुड़ जाएंगे और माइनस में ही रहेंगे। तो 2 3 को हम जोड़ेंगे तो माइनस के 5y आएंगे। तो 20 यहाँ पर 2 और 3y जुड़े तो माइनस के 5y हुए, क्योंकि यह दोनों ही माइनस में थे तो जुड़कर भी माइनस में ही और बराबर 0। अब हम माइनस के 5y बराबर 20 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर जो यह 20 है वो प्लस में है, यहाँ पर जाकर यह 20 माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के 20 हो गया। अब y का मान निकालेंगे तो माइनस के 20 बटे माइनस के 5 आएगा। अब y बराबर माइनस से तो माइनस कट जाए और 5 का भाग हम 20 में देंगे, तो यहाँ से y का मान निकल कर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से अब जो y का मान निकल कर आया वो 4 आया। अब हम इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे तो समीकरण 1 में भी रख दें और चाहे तो समीकरण 2 में भी रख दें। तो अब हम इस y के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। रख तो हम किसी में भी सकते हैं, किसी एक में तो रखना ही पड़ेगा। तो इस y का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इस समीकरण के x के मान को y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण हमारा 2 क्या है, वो है 2x माइनस 3y बराबर 0। यह हमारा समीकरण 2 है। अब हम इसमें y बराबर 4 रख देंगे, जहां पर y दिखेगा वहां पर हम 4 रख देंगे। तो 2x माइनस 3 गुणा y का मान है वो 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। तो 3 गुणा 4, अब 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौके 12 आएगा और बराबर में 0 आएगा। अब यह जो 12 है माइनस में है, तो इस 12 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यह जो 12 है यह प्लस में आ जाएगा, क्योंकि यह यहाँ पर माइनस में है और इस तरफ ले जाएंगे तो यह 12 प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ से जो x बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 बटे 2। तो x बराबर 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 12 बटे, तो यहाँ से x का मान निकल कर 6 आया। तो हमारे दोनों मान आ गए, x बराबर 6 आया और y बराबर 4 आया। तो यह हमारे सवाल का उत्तर होगा। तो इस प्रकार हमने इस क्लास के दूसरे सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल किया। अब हम 1-2 सवाल और भी समझेंगे जो प्रतिस्थापन विधि से हल होंगे। तो अगला सवाल कोई उतारते हैं, उसको भी हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अब कोई और सवाल हम लिखते हैं, तो यहाँ पर हम 8वां सवाल ले लेते हैं। तो 8वां जो सवाल दिया गया है वो है 3x प्लस y प्लस 7 बराबर 0 और x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0। तो पहला जो समीकरण होगा वो 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0 और जो दूसरा समीकरण होगा वो x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0। तो अब हम इन दोनों को फिर से प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो 2 सवाल हम पहले ही
प्रतिस्थापन विधि से हल कर चुके हैं। अब हम इस सवाल को भी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो ये जो जैसे समीकरण दिए गए हैं उनको हम वैसे ही समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया है 3x + y + 7 बराबर 0, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और फिर दिया गया है x - 7y - 5 बराबर 0, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पिछले सवालों की भांति 2 समीकरण दिए गए, तो उन समीकरणों को हमने ज्यों के त्यों समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया। अब इसमें से हम किसी एक समीकरण को लेकर हल करेंगे। तो यहाँ से या तो हम समीकरण 1 ले सकते हैं या तो हम समीकरण 2 ले सकते हैं। जो भी हमें आसान लगता है उसको लेकर हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 से लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 को लेंगे। तो जो समीकरण 2 है उसको पहले हम लिखेंगे। तो हमारा जो समीकरण है 2 है वो है x - 7y - 5 बराबर 0। तो यह जो है वो हमारा समीकरण 2 है। अब हम इससे x का मान निकाल सकते हैं या y का मान निकाल सकते हैं। तो या तो x का मान निकाल लें या y का मान। तो इसमें भी हम x का मान निकालेंगे, इससे जो हमें आसान लगता है निकालना वो हम मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस 5 को पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से आएगा x - 7y, यह जो 5 है यहाँ पर यह माइनस में है और यहाँ पर जाकर यह प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आया x - 7y बराबर 5। अब बच्चों यहाँ पर इस 7y को हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर यह माइनस का 7y है तो इस तरफ जाएगा तो यह प्लस का 7y हो जाएगा। तो यहाँ से यह x का मान निकल कर आया। तो यहाँ पर हमने समीकरण 2 को लिया। तो जो हमारा समीकरण 2 था वो था x - 7y - 5 बराबर 0। तो सबसे पहले तो हमने 5 को पक्षांतर किया, तो जब 5 यहाँ पर गया तो प्लस में आया। फिर 7y को पक्षांतर किया तो यह दूसरी तरफ जाकर प्लस में। तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आया वो 5 + 7y आया। अब जो हमने x का मान निकाला वो समीकरण 2 से निकाला। तो पिछले सवालों की भांति ही जिस समीकरण से जो मान निकाला है हम उस समीकरण में नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर हमने समीकरण 2 से इस x के मान को निकाला, तो इस x के मान को अब हम समीकरण 2 में नहीं रखेंगे। तो अब हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो इस x के मान को बच्चों हम समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि 2 से तो हमने निकाला ही। यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का जो मान है वो समीकरण 1 में रखने पर तो हम इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम समीकरण 1 को ज्यों का त्यों उतार लेंगे। यहाँ पर जो भी हमें समीकरण 1 दिया गया उसको ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख लेंगे। तो जो हमारा समीकरण 1 है वो है 3x + y + 7 बराबर 0। यह हमारा समीकरण 1 है। अब हम इसमें x की जगह मान रख देंगे, जो यहाँ पर आया x का मान 5 + 7y। तो यहाँ पर 3 गुणा x का मान हम रख देंगे। तो x का मान आया 5 + 7y। तो यहाँ पर हमने x की जगह 5 + 7y लिख दी। अब यहाँ पर प्लस y है और +7 बराबर 0 हो जाए। अब हम इस 3 का गुणा अंदर करेंगे। तो 3 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाए। तो 3 × 5 = 15 हो जाए। अब 3 का गुणा हम 7 में करेंगे तो 3 × 7 = 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 21y आया। तो यहाँ पर 15 आया और यहाँ पर 21 आया। प्लस y + 7 बराबर 0। तो सबसे पहले तो हमने 3 का गुणा 5 में किया तो 15 आया, फिर 3 का गुणा 7 में किया तो 21 आया, फिर y + 7 बराबर 0। अब इस 21y है और यह अकेला y है, यानी कि एक y है। तो 21y और 1y को हम जोड़ेंगे तो यह 22y हो जाएगा। तो यहाँ पर यह जुड़कर आएगा 22y।
अब यहाँ पर यह जो 15 है और यह जो 7 है वो जुड़ जाएंगे, क्योंकि 21y और 1y जुड़कर 22y हो गया। अब 15 और 7 को जोड़ेंगे तो यह 15 और 7 मिलकर भी 22 हो जाएगा, बराबर 0। अब इस 22 को पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यह जो 22 है यहाँ पर प्लस में लिखा गया है और दूसरी तरफ जाएगा तो यह माइनस के 22 हो जाएगा। तो 22y बराबर हो जाएगा माइनस के 22। और यहाँ से जो y का मान निकल कर आएगा माइनस के 22 बटे, यह जो 22 है यह भी बटे में आए, तो यह 22 से 22 एक बार कट जाए, तो यहाँ से y का मान निकल कर माइनस के 1 आ जाएगा। तो यहाँ से y का मान निकल कर माइनस के 1 आया। अब हम इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख दें तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो यहाँ से जो y का मान निकल कर आया माइनस के 1 आया। तो अब तो हम या फिर y का मान समीकरण 1 में रख दें या फिर हम समीकरण 2 में रख दें, किसी भी समीकरण में हम y के मान को रख सकते हैं, तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो अब हम इस y के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। रख तो किसी भी समीकरण में सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 2 है वो है x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर हम y की जगह -1 रखेंगे, तो यह y के मान को हमने समीकरण 2 में रखा, तो x माइनस 7 और y का जो मान है वो -1 है, तो यहाँ पर हम y की जगह -1 रख देंगे। अब यहाँ पर है -5 बराबर 0, तो यहाँ से x, अब यहाँ पर जो 7 है वो माइनस में है और यहाँ पर जो 1 है वो भी माइनस में है और गुणा हो रहा है। जब भी गुणा में दोनों संख्या माइनस में हो तो दोनों मिलकर प्लस बन जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम -7 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर प्लस के साथ आएगा, तो यहाँ पर -5 बराबर 0। अब x प्लस, यह जो 7 है वो प्लस में है, 5 माइनस में है, तो 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो x प्लस 2 बराबर 0 आए। तो यहाँ से जो x का मान निकल के आएगा, अब 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो यह माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ से x का मान निकल कर -2 आए। तो हमारे जो मान आए x बराबर -2, y बराबर -1, तो यहाँ से यह हमारे उत्तर निकल के आए। तो बच्चों इस क्लास में हमने समझा कि दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से कैसे हल करते हैं, और पिछली क्लास में हमने सीखा था कि दो समीकरणों को विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है, और इस क्लास में सीखा कि दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। तो इस तरह हमने अभ्यास 3 की दो प्रश्नावलियों का रिवीजन किया। सबसे पहले तो प्रश्नावली 3b का रिवीजन किया जिसमें विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना था। फिर हमने प्रश्नावली 3c को हल किया जिसमें दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल किया। अब अगली क्लास में और भी हम प्रश्नावलियों को हल करेंगे, जो भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम अपनी क्लास में लेकर जरूर आएंगे। और आप सब लोग अपना रिवीजन करते रहिए। बस मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग इसका रिवीजन कंटिन्यू करते रहिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास।